जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी 7 डेज सीरीज़ का छठा डे है, ठीक है। और आज बहुत ही जो है ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी लर्निंग थी उसमें आज जो है तकरीबन एंड हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट आपको जो कोर्स है आपका तकरीबन आज एंड हो जाएगा, ठीक है। और कल हम आपको पता है कल का जो सेशन है वो ये है कि मेटाफोर्स में हम कामयाब किस तरह से हो सकते हैं, प्लानिंग वगैरह, ठीक है। सो कल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ तक लर्निंग की बात है सो आज जो है हमारी एंड हो जाएगी, ठीक है। सो बाकी यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो मुझे काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर है। जी जी सर क्लियर। ओके, जज़ाकल्ला। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ऐसा करें कि यहाँ पर अपने अपने मोबाइल को एक दफ़ा रोटेट कर लें, ठीक है, ताकि आपको स्क्रीन जो है सही तरह से शेयर हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जी आपकी आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर है, कंटिन्यू करें। ओके, जज़ाकल्ला। अच्छा देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको जैसा कि पता है कि हमारा जब ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था तो पहले दिन के अंदर हमने आपको ये सिखाया था कि आपको मेटाफोर्स का बेसिक बताया था, ठीक है। मेटाफोर्स में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मेटाफोर्स के वाले से बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें ये गाइड किया गया था कि मेटाफोर्स में अपने वर्किंग कैसे करनी है, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने बताया था कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया से आपके पास क्लाइंट्स किस तरह से आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया था कि आपके पास अगर एक न्यू पर्सन आता है स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, यानी कि कहीं से भी फेसबुक से, व्हाट्सएप से, किधर से भी आता है, अब आपने उसको डील कैसे करना है कि वो आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है। सो आई होप कि कल वाला भी टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। हमारे पास एक मेंबर आ भी गया है, अब हम उसको डिटेल भी दी है, लेकिन आगे से वो कुछ क्वेश्चंस करता है, यानी कि ऑब्जेक्शंस होते हैं उसके, ठीक है। हमें वो हैंडल करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है तो आप के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी टीम ना बने, ठीक है। सो देखिए, आपके पास जब एक पर्सन के हर क्वेश्चंस का आंसर होंगे, ठीक है, आपको कोई भी बंदा है वो कोई भी क्वेश्चन करता है, आप फटाफट से उसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन के मुताबिक उसको आंसर मिल रहा है, तो मुझे बताएं कि आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा, लाजमी करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये सीखना होता है कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, हमारे पास कोई पर्सन आता है वो जो भी क्वेश्चन करता है हमें उसके अच्छे से आंसर आने चाहिए, ठीक है। हमें आंसर कब और कहाँ से आएंगे, जब हम मीटिंग्स लेंगे, जब हम इसमें कंप्लीट सिस्टम का नॉलेज होगा हमारे पास, जब हमारे पास थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। सो उस टाइम हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे अगेन से गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं आगे से, जो वो ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करते हैं, वो कुछ उनमें से जो इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े बहुत कि उसमें काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो इन पर मैं आज बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। वैसे जो आज का हमारा टॉपिक, इसके 3 सेक्शन है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने सब्र रखना है, एंड तक अटेंड करना है, इंशाल्लाह आप बहुत चीज़ें आज न्यू सीखेंगे जिसका आपको पहले पता नहीं होगा, ठीक है। सो एक तो ऐसा करें, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा दें, ठीक है, या डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगा दें, ताकि आपको कोई भी इधर उधर के एसएमएस जो हैं वो डिस्टर्ब ना करें। टोटली फोकस के साथ आपने इस मीटिंग को अटेंड करना है, तो इंशाल्लाह एंड तक आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑब्जेक्शन है यहाँ पर कि आई हैव नो मनी, यानी कि आपके पास एक पर्सन आता है, वो कहता है कि जी मेरे पास पैसे ही नहीं है इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। अब देखें, एक बंदा है वो बिज़नेस करने आया, आपके पास काम करने आया, और आगे क्या कह रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है, लोग देखें, एक तो ये चीज़ है कि ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आजकल के टाइम के अंदर एक वो बंदा जिसके पास 20 से 25 हज़ार रुपये का मोबाइल है, कम से कम भी अगर देखें तो 20-25 हज़ार रुपये बनते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो तकरीबन 40-50-60 हज़ार रुपये तक का हर बंदे के पास मोबाइल होता है, ठीक है। सो अगर हम कम से कम भी देखें तो एक बंदा आपके पास, उसके पास 20 से 25 हज़ार रुपये का मोबाइल है, और उसके ऊपर वो 500-600 रुपये का पैकेज भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। हालांकि अगर हम मंथली पैकेज भी देखें तो तकरीबन 1000, 2000 या 1500 रुपये तक लगते हैं, ठीक है, वो पैकेज भी यूज़ कर रहा है। और ये चीज़ें सारी करने के बाद भी आपको क्या कह रहा है कि जी मेरे पास बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 1500-1600-1700 रुपये नहीं है, ठीक है। सो मैं ये स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये बात मानने वाली नहीं, ये बात हज़म ही नहीं होती है कि आजकल के टाइम के अंदर एक बंदे के पास थोड़े से ये 1500-1600 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए ना हो, ठीक है।
बट फिर भी आपको अगर कोई ये क्वेश्चन करता है तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने इसको हैंडल करने के लिए हमेशा जो है ये नहीं है कि आपने वहाँ पे आगे से मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है, या आप आगे से डर रहे हो या आपको सही से आंसर ना आ रहा हो, आप उसको ये कहें कि जी ठीक हो गया, आप जब अरेंज कर लें तब कर लीजिएगा, या आप उससे आगे से कोई और गुस्से में जवाब दें कि भाई आप यहाँ पे बिजनेस करने आए, आपके पास पैसा ही नहीं है। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है। आपने हमेशा अच्छे वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है, और अच्छे अंदाज से उसके साथ बात करनी है, और अच्छे से जब आप उसका ऑब्जेक्शन जो है हैंडल करेंगे, ठीक है, आप अच्छे से जब उसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। अब देखें, जो बंदा आपको आजकल के टाइम के अंदर ये कहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, सो इट्स मीन कि वो आपके साथ ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, या कोई ना कोई बहाना बना रहा है। ये तो सीधा सीधा बहाना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो लेकिन आप इस तरह के, मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैंने उनको डील इस तरह से किया कि वो मेरे साथ आज ज्वाइन भी और यहाँ पे वर्किंग भी अच्छी खासी कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप उनको अच्छे से गाइड करेंगे तो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वो कहता है कि आई हैव नो मनी, तो आपने अब उसको क्या कहना है कि देखें ब्रदर, ये जो बिज़नेस है, हमारी ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा होता, आपके बैंक बैलेंस में 40-50 लाख रुपए होता, तो मुझे बताएं कि आपको ये बिज़नेस करने की ज़रूरत थी? क्या आपको ये काम करने की ज़रूरत थी? नहीं थी ना। तो आपके पास पैसा नहीं है तो तभी आपको करना चाहिए ना। तो कंग्रेचुलेशन, आपके लिए तो ये बिज़नेस है, सो आप इसको स्टार्टअप लें, ठीक है। सो एक तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप उसे ये कह सकते हैं कि ये बिज़नेस आपके लिए है तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आप उसको ये कह सकते हैं कि अगर वो कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे सबसे पहले तो आप देखें, आप जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, या उसके जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, आप उसको आगे से हैंडल कर रहे हैं, तो आपने हमेशा क्या करना है कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, ठीक है। जब आप कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं तो उसको साथ में अगर आप मोटिवेट करेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि आप मोटिवेट करते करते आप उसको पता नहीं कौन कौन सी बातें बताने लग जाएं, ठीक है, आप उसको 5-5, 10-10, 15-15 मिनट्स की वॉइस SMS सेंड करने लग जाएं, ये चीज़ भी नहीं करनी, ठीक है। शॉर्ट से वॉइस में आपने उसको थोड़ा सा साथ में मोटिवेट भी रखना है, ठीक है। जब आप उसको थोड़ा बहुत साथ में मोटिवेट करते रहेंगे तो इजीली उसके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। एक तो ये चीज़ याद में रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टाइम हो तो आपने हमेशा उनको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि उनको आप कोई ना कोई एग्जाम्पल दें, ठीक है। कोई भी उसका क्वेश्चन है ना, उसके अंदर उसको कोई ना कोई एग्जाम्पल लाजमी दें, ठीक है। जब आप उसको साथ में एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा, ठीक है। सो अगर वो कहता है कि आई हैव नो मनी, ठीक है, मैं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्टअप नहीं ले सकता, उसको सबसे पहले बताएंगे देखें ब्रदर, हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, जब भी कोई कारोबार करते हैं, तो उसके अंदर पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। पैसे के बिना आपको आजकल के टाइम के अंदर, आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहां पर पानी भी आपको फ्री में नहीं मिलता है, तो मुझे बताएं कि एक ऐसा मुल्क जहां पे आपको पानी फ्री में नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको एक फ्री में बिजनेस कैसे मिल सकता है? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जहां से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कि आपको ये फ्री में मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना। तो हम लाइफ में कुछ भी करते हैं ना आजकल के, देखिए हमारी अगर बात हो रही है व्हाट्सएप पर या जहां पर भी बात हो रही है ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल लेना पड़ा है, उसके बाद आपने इस पर जो है पैकेज लगाया, ठीक है, उसके बाद हमारी बात हो रही है। अब ये जो हमारी व्हाट्सएप है ये भी हवा में नहीं चल रही है, ठीक है। सो जब हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट होती है तो मुझे बताएं कि आपको फ्री में एक बिजनेस कैसे मिल सकता है? सो इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी पड़ती है। आप कहीं पर भी चले जाएं, किधर भी चले जाएं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है। कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको हर चीज़ पे जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट अगर बात है बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, बट टाइम शॉर्ट है और काफ़ी सारे जो है आज हमारे सेक्शन है, ठीक है। सो मैंने वो भी हैंडल करने हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो बाकी आपको और भी काफ़ी सारे इस चीज़ों के इसके आंसर मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी कि हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको ये हैंडल करना है, ठीक है, तो वो ईजिली समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कि दिस इज़ फेक फ्रॉड, ठीक है। वो कहता है कि जी ये तो फेक है या फिर फ्रॉड है। इस तरह की वेबसाइट्स पहले भी आती रहती हैं, इस तरह की कंपनियाँ जो पहले भी आती रहती हैं, जो है ऐप्स आती रहती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, लोगों का पैसा डूब जाता है। तो ये भी फेक है, ये भी फ्रॉड है, ठीक है। अब देखें, पहला सवाल ये पैदा होता है कि वो बंदा आपको ये क्वेश्चन कर ही क्यों रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेटाफोर्स जो है एक ब्रांड सिस्टम है, ठीक है, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, ठीक है। आजकल के टाइम के अंदर अगर कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन है या फिर कोई ऑनलाइन वर्क के बारे में जानता है, तो वो बंदा कभी भी मेटाफोर्स को वो फेक कह ही नहीं सकता, ठीक है। जो बंदा थोड़ी बहुत जिसके पास एजुकेशन है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम मेटाफोर्स हर तरफ जो है ना, मतलब कि प्रमोट हो चुका है, और हर बंदा मेटाफोर्स के बारे में तकरीबन काफ़ी हद तक जानता है। अगर नहीं भी जानता तो उसको इतना पता है कि मेटाफोर्स फेक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास कोई इस तरह का पर्सन आ जाता है जिसके पास इतनी एजुकेशन ही नहीं है, ठीक है, वो आपको आगे कहता है कि ये फेक है या फ्रॉड है। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये क्वेश्चन किया क्यों है।
मैं आपको बताता हूँ क्यों किया है। उसने आपको ये क्वेश्चन ये इसलिए किया है क्योंकि आपने उसको अच्छे से बिजनेस प्लान दिया ही नहीं है। जब आप किसी भी बंदे को, चाहे कोई वो वेल एजुकेटेड है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, जिस भी तरह का है, जिस भी माइंड का बंदा है, अगर आप उसको मेटाफोर्स का कंप्लीट बिजनेस प्लान आप गहराई के साथ सिखा देते हैं, गहराई के साथ समझा देते हैं उसको, हर चीज़ उसको आप डिसेंट्रलाइज के दरमियान, ब्लॉकचेन के दरमियान बता देते हैं, ठीक है, आप उसको कंप्लीट मार्केटिंग प्लान दिखा देते हैं, तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बंदा आपको फेक कहे, ठीक है, आपको कहे कि ये सिस्टम फेक है या फ्रॉड है। मेरे पास आज तक जितने भी लोग आए, जब से मुझे इस सिस्टम में आने के बाद, जब से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, एक्सपीरियंस आया, या सिस्टम के अबाउट नॉलेज आया, मेरे नज़दीक मुझे आज तक उसके बाद कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला है जिसने मुझे आज तक ये कहा हो कि सिस्टम फेक है, मेटाफोर्स फ्रॉड है। मुझे कभी भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस तरह के लोग आते हैं तो एक तो आपने कोशिश करनी है उसको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज के दरमियान फ़र्क बताएं, ठीक है, उसको मेटाफोर्स का कंप्लीट बिजनेस प्लान दिखाएं, उसको हमारी 8:30 बजे वाली मीटिंग अटेंड करवाएं, ठीक है। जब ये चीज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा आपको दोबारा कहेगा कि ये फेक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कहता है कि ये फेक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये नहीं करने लग जाना कि उसको आप जो है वीडियोज़ आपके पास पड़ी होती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, अर्निंग प्रूफ पड़े होते हैं, आप सारे इधर-उधर उसको सेंड करें, उसको कहें यार भाई ये आप देख लें, ये तो प्रूफ है, ठीक है, ये तो रियल है। वो बंदा कहेगा चलें मैं देखता हूँ, ठीक है, वो इग्नोर मार देगा, वो आपको आपकी कोई भी चीज़ को देखे ही नहीं गा, ठीक है। वो कहेगा यार इतनी सारी चीज़ें सेंड कर दी है, मैं इसको कैसे देखूँ, ठीक है, वो बंदा नहीं देखेगा। सो आपने उसके पीछे नहीं पड़ जाना, आपने एक प्रोफेशनल वे में उसको गाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल तरीके से उसको गाइड करेंगे तो वो बंदा जो है आप कभी भी ये नहीं कहेगा ये फेक है या फ्रॉड है, ठीक है। अब आपने उसको क्या करना है कि अगर आपने उसको प्रूफ भी नहीं सेंड करने हैं, आपने उसको कोई और चीज़ बतानी भी नहीं है, लेकिन आपने उसको कैसे डील करना है। एक तो ये चीज़ कि जब आप उसको अच्छे से गाइड कर देंगे, अपना कंप्लीट बिजनेस प्लान दे देंगे, आप उसको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के दरमियान फ़र्क बता देंगे, ठीक है, और उसको आप ब्लॉकचेन के बारे में बता देंगे, मेटाफोर्स के बारे में आप कंप्लीट बता देंगे, ठीक है, कि ये कितनी कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप बता देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कहता है नहीं मानता, ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ बचती है। उसे आपने ये कहना है कि देखें ब्रदर, आपको अभी अगर, क्योंकि आपके पास अगर जो कोई लोग आएंगे ना जो आपको कहेगा कि ये फेक है, वो आपके पास शायद एक दिन होगा या 2 दिन, एक दिन आया होगा, दूसरे दिन डिटेल ली होगी, या पहले दिन डिटेल लेके उसने कहा होगा। अब आपने उसको ये कहना है कि ब्रदर देखें, आपको भी मेरे पास आए हुए हैं तकरीबन 1 या 2 दिन हो गए हैं, ठीक है। सो मुझे बताएं कि 1 या 2 दिन के अंदर ये आप जज तो नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम कैसा है, या 1-2 दिन के अंदर तो आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि ये मैं रियल वर्क कर रहा हूँ, ये फेक वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसा करें, मेरा नंबर सेव रखें, मेरे पास आपका नंबर सेव है, ठीक है। सो आप टाइम ले लें, ठीक है, आप स्टेटस देखें, जब आपका दिल मुतमिन हो जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, हत्ता के 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, जितना टाइम लेना चाहते हैं आप लें, ठीक है। आप उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करें, आप अपने स्टेटस जो है अपडेट करें, ठीक है। उसे कहें कि ब्रदर आप मेरे स्टेटस देखें, ठीक है। जब आपका दिल मुतमिन हो जाए कि लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं, लोगों को कैसे इनकम आ रही है, सिस्टम रियल है या नहीं है, ठीक है। सो आप इसके लिए स्टेटस देखें, ठीक है। जब आपका दिल मुतमिन हो जाए तो मोस्ट वेलकम आप तभी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि वो कहेगा जी ओके ठीक हो गया, अब आपने ये नहीं करना कि उधर से आप उसको कहेंगे मेरे स्टेटस देखें, जब आपको सिस्टम रियल लगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब वो कहेगा चलें ठीक है मैं आपके स्टेटस देखता हूँ, ठीक है। वो आपके स्टेटस के इंतजार में, आप उधर सॉन्ग लगा रहे हैं या कोई सैड वीडियो लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप 2-3 दिन बाद उससे पूछते हैं हाँ भी आपको सिस्टम कैसा लगा, रियल है या फेक है। वो आपके स्टेटस देख के आपको क्या बताएगा कि ये रियल है या फेक है। आपके स्टेटस पे कोई चीज़ अपलोड ही नहीं हुई है। मैं खुद अपनी टीम में देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर टीम नहीं बन रही है, लोग आते हैं वो फिर आगे ज्वाइन ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई, स्टेटस आप लगाते ही नहीं है। जब आपके स्टेटस ही नहीं लगेंगे तो वो लोग आपके साथ कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन आता है पहले दिन कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। हमेशा जो ज्वाइनिंग का जो कम से कम रेशियो होता है वो 3 दिन का होता है, ठीक है। 3 दिन के बाद हर बंदा ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप उसको अच्छे से डील कर रहे हैं या आपके स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप स्टेटस ही अपडेट नहीं करते हैं तो मुझे बताएं कि वो आपके साथ कैसे ज्वाइन करेगा। सो एक तो ये चीज़ हो गई, आप इस तरह से गाइड कर सकते हैं। सेकंड आप पॉइंट ये आप कर सकते हैं कि अगर वो फिर भी कहता है कि नहीं भाई आप मुझे फिर भी कोई प्रूफ दे इसका, ठीक है, तो आपने अब क्या कहना है उसे कहना है कि देखें ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा सिस्टम रियल है, ठीक है, इसमें कोई जो है इसमें कोई इशू नहीं है या कोई ऐसा कोई मतलब आपके पास प्रूफ है। उसे ये कहें कि देखें हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम रियल है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम फेक है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये सिस्टम फेक है तो हमें साबित करके दिखाएं, हमें कोई इसका प्रूफ दिखा दें, कोई आपके पास एक ऑथेंटिक कोई भी प्रूफ है, ठीक है। सो हमें दिखाएं कि वाकई में ये फेक है सिस्टम, ठीक है। अब आपने उसे ये सिंपल ये नहीं कहना, उसे ये कहना है देखें ब्रदर, अगर तो आप हमारे सिस्टम को वाकई में ही रियल में ही हमारे सिस्टम को मेटाफोर्स को फेक साबित कर सकते हैं, लेकिन ये बात करने से पहले आपका खुद का सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको खुद कोई सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं होगा, खुद कोई पता नहीं होगा कि सिस्टम रियल है या फेक है, ठीक है। आपके खुद के ही माइंड के अंदर ये चीज़ जो है चल रही होगी कि पता नहीं रियल है या फेक है, मैंने अभी ज्वाइन किया, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। सो सबसे पहले तो आपको खुद के अपना जो है कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि हाँ मेटाफोर्स रियल है, ठीक है। जब आप खुद के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तभी आप अपने एक न्यू पर्सन को डील कर सकते हैं, अदरवाइज उतनी देर तक आप किसी वो को भी डील ना करें, ठीक है।
सो जब आपके अंदर आपको खुद को अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव होगा ना, आपने उसे क्या कहना है कि देखें ब्रदर, अगर तो आप हमारे सिस्टम को वाकई में रियल में हमारे मेटाफोर्स को फेक साबित कर सकते हैं कि ये फेक है, कोई आप ठोस सबूत दिखा सकते हैं, तो इसके बदले में मैं आपको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। अब जब आप ये बात करेंगे ना, तो अगला बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार इसने अपने सिस्टम के ऊपर, इसको इतना बिलीव है कि ये इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है मुझे कि मैं अगर इसको फेक साबित कर देता हूँ तो ये मुझे 50,000 रुपये इनाम देगा। लेकिन ये चीज़ आपने एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, ठीक है। जब ये चीज़ करेंगे ना, तो यकीन करें अगले बंदे के पास कोई जवाब ही नहीं होगा, उसके पास कोई इसका सबूत है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने बातें सुनी होती हैं, ठीक है, कि ये कंपनीज वगैरह बहुत सारी देखें रिसेंटली, जैसे कि जावा आई के नेम से कंपनी थी, बाकी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा एतमाद टूटा था, ठीक है। सो इसी तरह से उनको यही लगता है कि ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक कंपनी है, या कि ये भी एक ऐप है, ठीक है, 1-2 दिन चलेगी, ये भी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि उसे बताना है कि देखें ब्रदर, अगर आप ये सिस्टम को फेक साबित कर सकते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताएं, तो आपको इंशाल्लाह उस पर हम 50,000 रुपये इनाम भी देंगे। टोटली हम अपनी जो हमारी टीम है उसकी तरफ से आपको ये इनाम मिलेगा अगर आप ये फेक साबित कर देते हैं, ठीक है। सो उसके पास कोई आगे से जो है आंसर नहीं होगा, या उसके पास कोई सबूत ही नहीं होगा, वो आपको कैसे साबित कर सकता है कि मेटाफोर्स फेक है, क्योंकि हमें तो पता है ना मेटाफोर्स रियल है, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपके पास कोई पर्सन आता है कहते हैं कि ये फेक है, तो आप उसको ईजिली, ये जो सेकंड वाला मेथड है ये वाला ईजिली यूज़ करेंगे तो इससे भी फ़ायदा हो जाएगा, बाकी वो आपके पास फिर कनेक्टेड भी रहेगा। क्योंकि देखिए, जब आप एक पर्सन को उसके क्वेश्चन के मुताबिक सही से आंसर कर देते ना, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करे ना करे वो एक बात की चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में मैंने किसी से बात की थी, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस था, कोई चीज़ थी उस बंदे के अंदर, ठीक है। तो जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ अगले बंदे को नजर आएगी ना, तो वो आपका नंबर भी सेव रखेगा, आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा। सो आई होप कि आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्शन जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि आई हैव नो मनी एंड दिस इज़ फेक, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है, सॉरी थर्ड चीज़ आ जाती है कि दिस इज़ फॉरबिडन, ठीक है। मीन यहाँ पे कहते हैं कि ये हराम है, ठीक है, या फिर ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। वैसे तो देखें, ये जो हमारा ये जो ऑब्जेक्शन है काफ़ी बड़ा बन जाता है, ठीक है। इस पर बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग सेशंस भी हुए हैं, मेरे खुद का एक ट्रेनिंग सेशन है इस पर, ठीक है, आप वो इजीली अटेंड कर सकते हैं। और बाकी इस पर अगर हम मज़ीद बात करें इस पर, तो काफ़ी लंबा सेशन बन जाता है, बट मैं आपको शॉर्ट वे में यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो एक तो आपने ये करना है कि अगर आप में से किसी का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये मेटाफोर्स हलाल है या हराम है, तो आपने वो सेशन अटेंड कर लेने हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे बाकी मज़ीद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक पर्सन आता है, वो कहता है कि ये तो फेक है, या फिर सर ये तो हराम है, ठीक है, शरीयत के मुताबिक नहीं है। आपने उसे सबसे पहले देखिए ये कहना है कि आपकी बात दुरुस्त है, ठीक है, कि एक मुसलमान होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्या आया वो शरीयत के मुताबिक है भी या नहीं है, ठीक है। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखें, आप और मैं कौन होते हैं किसी भी काम के बारे में उसको हराम कहने वाले? ये तो हमारे मीन हम होते ही कौन है कि हम किसी भी काम को ये कहें कि ये हराम है। हाँ ये ठीक है, हम जायज़ नाजायज़ कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में या जिसके हमारे पास ना तो कोई ठोस सबूत है, ठीक है, ना ही कोई प्रूफ है, ना ही कोई उसके बारे में कोई फतवा है, आते ही हम उसको ये कह दें कि ये तो हराम है, ये तो आप बात गलत कह रहे हैं ना। तो जब आप उसको ये कहेंगे तो अगला बंदा वहीं पर चुप कर जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई इसका ना तो फतवा है, ना ही कोई प्रूफ है, कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड, आप उसको ये कहें कि देखें ब्रदर, आप उसको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करें, ठीक है। उससे कहें कि देखें ब्रदर, जो बिजनेस होता है ना, ठीक है, बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, अगर ये 3 चीज़ें अगर बिजनेस के अंदर आ जाएँ तो वो बिजनेस हराम होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी बिजनेस के अंदर झूठ या धोखा हो रहा है तो वो चीज़ हराम आ जाती है, ठीक है। आप अगर फिजिकली ले लें, फिजिकली कोई बिजनेस ले लेना कि आप कहीं पर कारोबार कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी चीज़ में नाप तोल के कर रहे हैं, ठीक है, हेरा फेरी कर रहे हैं या इस तरह से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ बताते हैं उनको और है और दे कोई और रहे हैं, ठीक है, यानी कि कीमत किसी और चीज़ की ले रहे हैं और उसको कोई और चीज़ दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो ये चीज़ तो हराम है ना। सो अब आप मुझे बताएं, क्या मेटाफोर्स के अंदर ऐसा कोई चीज़ है? ठीक है, मेटाफोर्स तो बिल्कुल अगर आप, हाँ ये है कि अगर आप खुद किसी को झूठ बोल कर लेकर आएँ, ज्वाइन करवाएं, उससे ये कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करें और आपको बिना काम की अर्निंग आएगी, तो ये चीज़ तो फिर जो है झूठ है ना। सो अगर आप खुद किसी को झूठ बोल रहे हैं, खुद किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। मेटाफोर्स का प्लान या फिर मेटाफोर्स का कभी इस तरह से तो नहीं हुआ ना कि आपने मेटाफोर्स का बताया हो कि ये इस तरह का प्लान है, इसमें 12 लेवल है, लेवल 1 $5 से एक्टिव होता है, वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद लेवल 1 जो है $10 का या फिर $40 का हो जाए, तो ऐसा तो नहीं ना हुआ, कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। $5 से होता है तो $5 ही रहेगा, ठीक है। सो सिस्टम जो है वो आपके साथ झूठ या आपके साथ धोखा नहीं कर रहा है, आपके साथ लोग कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। सेकंड चीज़ ये होती है, अगर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर सूद आ जाए तो वो बिजनेस जो होता है वो हराम होता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या मेटाफोर्स के अंदर आप सूद कर रहे हैं?
क्या आपको यहाँ पे सूद का कारोबार नजर आ रहा है? आपने कभी ऐसा किया है कि आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया और दूसरे दिन तीसरे दिन बाद मिस्टर लाडो आपको पैसे दे रहा हो कि भाई ये आपके पैसे हैं, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, उसके बदले में आपको इतनी इनकम आ रही है? ऐसा तो नहीं हुआ ना, किसी भी बंदे को यहाँ पे इनकम नहीं है। ये जो बंदा यहाँ पे मेहनत कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है, जो मेहनत करता है उसके बदले में उसको अर्निंग आती है, ठीक है। एक तो आप ये बता दें, उसके बाद बताएंगे देखें बिजनेस के अंदर जहाँ पर जुआ हो ना, ठीक है, सो वो चीज़ भी हराम में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेटाफोर्स की बात करें तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का जुआ नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसा लगाया और मिस्टर लाडो कहेंगे यहाँ पे आप पैसा लगाएं, ठीक है, अगर आप जीत गए तो सारे का सारा आपका, अगर हार गए तो वो आपका गया। यानी जुआ ये हो जाता है ना जहाँ पे आप शर्त लगाते हैं, ठीक है, और अब शर्त में ये होता है कि जो आप जिसका कोई यकीन नहीं होता जिस नतीजे पर, ठीक है। सो अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, सो उसके बदले में आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तभी आपको अर्निंग आएगी, अदरवाइज यहाँ पे अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। सो एक ये आपको मैंने शॉर्ट से वे में बता दिया है। बाकी मजीद आपने इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, या आपको जहाँ से लिंक मिली है वहाँ से आप हमारे जो सेशंस हैं उनकी लिंक ले लीजिएगा, आपको कंप्लीट इसके बारे में एक कंप्लीट सेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्लीज़ पे फॉर मी, ठीक है। यानी कि जो चौथा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि जी आप ना मेरी जगह इन्वेस्टमेंट कर दें, जब मुझे अर्निंग आएगी तो मैं आपके साथ वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी मैं आपको दे दूंगा। ये वैसे बात मानने वाली नहीं है। एक बंदा आपको आके कह रहा है कि मैंने बिजनेस करना है तो मेरी जगह आप इन्वेस्ट कर दें, जब मुझे पैसा आएगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। अब देखें ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्शन उसी वक्त बनता है जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, आप उसको सिस्टम की खूबसूरती नहीं बता रहे हैं, सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये बंदा क्वेश्चन तभी करता है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा आपको ना ये कह रहा है कि भाई अब मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा, टीम बनाऊँगा, सब कुछ कर लूँगा, बस मेरी जगह इन्वेस्टमेंट आप कर दें, ठीक है, जो पहला अर्निंग आएगी वो भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं सारा काम करूँगा। लेकिन ये क्वेश्चन तभी बनता है जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। जब आप उसको सिस्टम की पावर बताएंगे, सिस्टम के बारे में, सिस्टम की एक हाइट क्रिएट करके आप उसको बताएंगे ना, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर वो क्वेश्चन करता है कि जी मेरी जगह आप ये इन्वेस्ट कर दें, सबसे पहले तो आप उसको ये कहें कि देखें ब्रदर, मेरे पास डेली बेस पर 20-25 लोग इस तरह के आते हैं, ठीक है, जो मुझे कहेंगे मुझे कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें। अब मुझे बताएं कि अगर मैं सभी की इन्वेस्टमेंट करने बैठ जाऊँ तो मेरा बिजनेस तो ठप हो गया, तो मेरी अर्निंग से ज़्यादा तो डोनेशन हो जाएगी। तो मुझे आप बताएं कि यहाँ पर अगर मैं सभी को देने लग जाऊँ तो ये तो फिर मेरा बिज़नेस तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो वो बंदा कहेगा यार बस मेरी कर दो, बाकी के रहने दो। अब आपने यहाँ पे उसको ये कहना है कि देखें ब्रदर, अगर मैं आपकी कर देता हूँ तो बाकी के साथ तो ज़्यादती होगी ना। सो ये नहीं होता है कि अगर आपने देखें बिज़नेस खुद का करना, आप उसे कहें कि मैंने कभी भी किसी का इस तरह से मैं किसी के साथ यानी कि किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, आपको खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं मैं करता? क्योंकि देखें बिज़नेस आपका खुद का है, काम आपने खुद करना है, आपने अपने ख्वाब आपके हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, फैमिली को आपने सपोर्ट करना है, अपने अखराजात आपने उठाने हैं, तो आपके पैसे मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? आपने खुद का बिज़नेस करना है ना, तो हमेशा खुद का बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी खुद ही करनी होती है, ठीक है। आप कहीं पर भी कामयाब होना चाहते हैं ना, कहीं पर भी, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपको खुद ही लेना होता है, ठीक है। सो अगर आप बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका यही होता है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो मुझे बताएंगे आगे आप कैसे टीम बना सकते हैं, कैसे मेहनत कर सकते हैं। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी किया था, मैंने इस तरह से कुछ 2-3-4 फ्रेंड्स को अपने साथ ज्वाइन करवाया था बिना इन्वेस्टमेंट के, बट उन्होंने नहीं काम किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे बताएं क्या मुझे इस तरह से फ़ायदा होगा? तो वो बंदा यहाँ पे आगे से मीन कह सकता है कि जी चलें ठीक है, उसको यहाँ पे आप जस्ट आपने इतना कहना है कि देखें ब्रदर, काम आपका खुद का है, बिजनेस आपका खुद का है, तो जब आपने सारी चीज़ें अपने लिए करनी है, हाँ ये है कि अगर आप काम मेरे लिए करें, ठीक है, अगर आप मेरे लिए काम करेंगे, जो अर्निंग आएगी वो आप मुझे देंगे तो चलें ठीक है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, फिर तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करें, जो प्रॉफिट होगा मैं रख लूँगा, ठीक है। सो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बाकी आप उसको ये भी कह सकते हैं, जब हमने भी स्टार्टअप लिया था तो हमने अपने सीनियर से नहीं लिए थे, हमने खुद ही अफोर्ड करके खुद ही, क्योंकि पहले दिन तो किसी के पास नहीं होते, ठीक है, लेकिन अफोर्ड करना पड़ता है, अरेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, बंदा अरेंज कर लेता है, जो इंटरेस्टेड होता है, जिसने करना होता है तो वो अरेंज कर लेता है। बाकी बहाने बनाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसने करना हो, जिसका माइंड क्लियर हो, तो वो कहीं ना कहीं से अफोर्ड करके अरेंज करके वो हमारे साथ स्टार्टअप ले लेता है। मैंने भी जब इस सिस्टम का आगाज़ किया था पहले दिन मेरे पास भी नहीं थे, ठीक है। सो आप इस तरह से कह सकते हैं मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए जो है अपने लिए पेमेंट जो थी वो मैंने कहीं ना कहीं से ली थी, अरेंज की थी, और मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से इनकम कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक तो आप इस तरह से उसको क्लियर कर सकते हैं, जो पर्सन आपको ये कहता है कि मेरी जगह पे आप इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। सो अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आई कैन टू टीम वर्क, ठीक है, आई कैन टू डू टीम वर्क, यानी कि लोग कहते हैं कि मैं टीम वर्क नहीं करना चाहता हूँ, और क्या काम है तो इसमें बता दें। तो अच्छा, एक तो ये चीज़ें आपको पता है आजकल जो पाकिस्तानी अवाम है ना, बहुत ही आलसी अवाम है, मेहनत करने से घबराते हैं, ठीक है, मेहनत करने से भागते हैं। अगर उन्हीं लोगों को आप कहें ना कि यार भाई आपने यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, रोज़ाना का आपको यहाँ पे 1,000 रुपये आता रहेगा, या 500-600 रुपये आता रहेगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलें बताएं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट कर देगा। लेकिन जब बात आती है टीम वर्क की, जब बात आती है मेहनत की, तो फिर पाकिस्तानी भागते हैं कि जी नहीं मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं टीम नहीं बना सकता, ये नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर सकता, लोगों को नहीं फंसा सकता।
तो अब देखें माइंड चेक करें ज़रा लोगों को कि ये लोगों को फंसाने वाला काम है। ये पाकिस्तानियों का माइंड है, ज़रा कहाँ तरक्की करनी है उन्होंने। अब जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, मेरे पास इतना, कुछ लोग होते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं टीम वर्क नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं कि जी मैं वैसे टीम वर्क ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपने उनको हैंडल कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको ये नहीं कह देना कि सर ने वो आपके पास है, वो कहे कि जी मैंने टीम वर्क करना है। अगर तो टीम वर्क, सॉरी, मैंने टीम वर्क नहीं करना है, ठीक है, आप उसे कहेंगे ब्रदर मेरे पास तो टीम वर्क है, करना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। वो बंदा आपका नंबर डिलीट करके भाग जाएगा। आपने क्या करना है, उसे देना है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ करनी है कि आपने उसको कहना है कि देखें ब्रदर, अच्छा यहाँ पर आप ना उसको टीम वर्क के हवाले से थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं टीम वर्क नहीं करना चाहता या मुझसे टीम वर्क नहीं होता, ठीक है, बट मैंने उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, ठीक है, और आज माशाल्लाह से उनकी टीम भी है और यहाँ पे अच्छी खासी वर्किंग भी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपको कहते हैं कि मैं टीम वर्क नहीं कर सकता, उनको सिर्फ आपने क्या करना है, एक तो ये करना है कि आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बताना है, ठीक है, नेटवर्किंग का पावर बतानी, नेटवर्किंग का फ़ायदे बताने हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर देना है नेटवर्किंग के हवाले से। सो आई होप कि वो आपके साथ ज्वाइन लाजमी करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं करता तो आपके पास एक सेकंड चीज़ ये बचती है कि आप उसको इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर ले आएँ, ठीक है। आप उसको ये कहें कि देखें ब्रदर, अगर आप टीम नहीं बना सकते हैं तो आप एज ए इन्वेस्टर आ जाएँ, ठीक है। और अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टर लाना चाहते हैं तो अगर आप उसको NFT रॉयल्टी इनकम में लेकर आते हैं तो वो तो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि रॉयल्टी इनकम को डायरेक्ट ही अचीव करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। सो आपने रॉयल्टी की तरफ नहीं जाना, आप उसको फोर्स कॉइन की तरफ ले जा सकते हैं। फोर्स कॉइन पर अगर आप उसका $100 इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, $100 इन्वेस्ट करने पर आई थिंक उसको तकरीबन अभी के प्राइस के मुताबिक 90 फोर्स कॉइन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उसको 90 फोर्स कॉइन मिलते हैं, इन फ्यूचर अगर वो प्राइस हाई होती है, ठीक है, तो उसके यही $100 जो है वो 200, 300, 400, $500 में कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक तो ये स्क्रीन वाला आज क्या मसला है। ओके। अब आपने उसके बाद एक तो आप ये कह सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर लेकर आ सकते हैं, ठीक है, $100 की इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट भी छोटी कर सकता हूँ बट मैंने टीम वर्क भी नहीं करना है, ठीक है। अब आप उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। एक तो आप, मैं आपको जो पहली चीज़ बताइए कि आप उसको नेटवर्किंग का जब फ़ायदा बताएंगे, ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। आई थिंक कि वो तकरीबन आपके साथ 2-3 दिन 4 दिन बाद आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। जब आपके स्टेटस देखेगा, आपने स्टेटस पर थोड़ी बहुत मोटिवेशन वीडियोज़ रखनी है, उसको अपने प्रमोशन ग्रुप के अंदर ऐड करें, वहाँ पर वो वीडियोस वगैरह देखेगा तो वो तकरीबन आपके साथ एग्री हो जाएगा। बट वो फिर भी नहीं होता तो आपने क्या करना, उसको ये नहीं करना, आपने इस बंदे को ज़ाया नहीं होने देना। आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास फिर टीम वर्क नहीं है, आप मेरा फिर नंबर डिलीट कर दें, या फिर आप ये कहें कि मेरे पास टीम वर्क नहीं है, वो आपका नंबर डिलीट कर देगा। ये चीज़ नहीं करनी है, आपने उसके साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है। आपने क्या कहना है कि ब्रदर देखें, मेरे पास और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे साथ मेरा काफ़ी सारे लोगों के साथ आगे रब्ता होता है, ठीक है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, काम कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप ऐसा करें, मेरे पास अपना नंबर मेरे पास सेव रखें, ठीक है, और मेरे पास आपका नंबर सेव है। तो ऐसा करते हैं कि आपको मुझे आगे कोई भी ऐसा वर्क मिला जिसमें टीम वर्क ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह भाई को लाजमी बताऊंगा, ठीक है। अपने पास आप नंबर सेव रखें तो इंशाल्लाह आगे आपसे बातचीत होती रहेगी, ठीक है। यहाँ तक आपने बात एंड कर देनी है, वो अपने पास नंबर सेव रखेगा, आपके पास नंबर सेव होगा, वो आपके स्टेटस देखता रहेगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। या मेटाफोर्स के अंदर ही कोई ऐसा और मजीद आगे इन्वेस्टमेंट का प्लान आ जाता है जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो या अर्निंग वगैरह आती रही हो या नॉन वर्किंग ज़्यादा हो, ठीक है। आप उसको वहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप उसको थोड़ा सा टीम वर्क के हवाले से उसको मोटिवेट कर देंगे ना तो वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा, ठीक है। साथ में कोई थोड़ी बहुत आप ऑफर भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, गाइड किया जाएगा, आपको मैं साथ लेकर चलूँगा, आपकी टीम को भी सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत उसको मोटिवेट करते हैं तो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये जो हमारे यहाँ पे 5 ऑब्जेक्शन मैंने रखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आपको यहाँ पे मेन मसला यही आते थे, अभी कुछ लोग तो न्यू हैं जिनको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जो लोग वर्किंग कर रहे होंगे तो उनको ये मसले मसाइल आ रहे होंगे। आपने जो भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताए या तो इनको नोट कर लें, ठीक है। आपने आई थिंक नोट नहीं किया होगा लेकिन इनको याद रखें, कभी भी आपको मसला आता है, ठीक है। सेम यही जो मैंने आपको आंसर बताया इन्हीं को आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स लाजमी आएगा, ठीक है। ये वो आंसर हैं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि जो आगे मैं खुद गाइड करता हूँ, ठीक है, पर्सनली तौर पर। तो वहाँ पर मैं जो ये आंसर यूज़ करता हूँ वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है। ये आप अगर यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फॉलो अप पर, ठीक है। हम आगे चलते हैं कि यानी कि हमने एक पर्सन को डील तो कर लिया, अब उसके जो ऑब्जेक्शंस थे, जो उसने क्वेश्चंस किए वो भी हमने क्लियर कर ले। अब हम बात करते हैं फॉलो अप पर।
फॉलोअप क्या चीज़ होती है, हम देखें आपके पास एक पर्सन आया, वो आपको कहता है कि जी मैं आपके साथ ना 1 या 2 दिन बाद या मेरी सैलरी आएगी या फिर मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, वो ये चीज़ कहता है, ठीक है। लेकिन अब आपने उसको कैसे फॉलोअप करना है, ठीक है, उसको अपने साथ कैसे लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आपको कहते हैं मैं 2-3 दिन बाद ज्वाइन करूँगा, ठीक है, या मुझे मेरी सैलरी आ लेने दे तब मैं ज्वाइन करूँगा। फिर क्या होता है, आप अपने पर्सन को वैसे ही भूल गए होते हैं, यार वो मेरे साथ एक पर्सन था, मेरे साथ उसने ज्वाइन भी करना था, आप उसको वैसे ही भूल गए होते हैं, ठीक है। तो फिर वो बंदा डेड हो जाता है, आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करता, ठीक है। 2 दिन 3 दिन आता कि तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद आपको याद आता है, हाँ यार इस बंदे ने मुझे कहा था, फिर आप उसको ढूंढते हैं, एसएमएस करते हैं, फिर वो बंदा क्या होता है, या तो मिलता ही नहीं या फिर आपको ब्लॉक कर जाता है, ठीक है। सो फॉलोअप के टाइम आपने जो है ना बहुत ही अच्छे से इसको अच्छे अंदाज से आपने इसको जो है ना आगे इस पर वर्किंग करनी है, ठीक है। तो आपको फिर ये मसला मसाइल नहीं आएंगे, क्योंकि अब देखें कोई भी पर्सन है ना तो पहले दिन तो ज्वाइन करता नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना तो लग जाता है हर बंदे को, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको ये जो टाइम है बीच में ये 2-3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता उसकी ज्वाइनिंग तक का, ये वाला टाइम आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है, मस्ट बी टाइम लॉक। अब ये टाइम लॉक कहाँ पर आता है, जब आप उसको जिस टाइम दे रहे हो ना, कोई भी बिजनेस प्लान दे रहे हैं, ठीक है, या आप उसको कोई वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई वॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने प्रोवाइड करने से पहले पहले जो है, यानी कि उसको अपना बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले पहले टाइम लॉक लाजमी कर लेना, ठीक है। ये भी फॉलो अप में आ जाता है। अब देखें ये किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वीडियो है जो कि 10 मिनट की है, आपने उसको शेयर करनी है कि इसमें उसको सिस्टम का प्लान समझ आएगा, इस सिस्टम के बारे में पता चलेगी, ठीक है। अब बज रहे हैं तकरीबन 9, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी 9 बज रहे हैं, आपने उसको वीडियो शेयर करनी है, उसे ये कहें कि ब्रदर देखें अभी 9 का टाइम है, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, मैं आपको भी वीडियो शेयर कर देता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप 9:15 तक वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, तो मैं आपको 9:15 पर बैक मैसेज करूँ, ठीक है, और मैं आपको इस हवाले से कुछ क्वेश्चन होंगे या आपका मैं रिव्यू ले लूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप 9:15 पर कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको अभी वीडियो सेंड कर देता हूँ। वो कहेगा जी ठीक हो गया, तो मैं आप देख लूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 9 बजे उसको वीडियो शेयर की, आपने राइट 9:15 पर, अब आपके पास एक चांस है ना, क्योंकि आपने उसको पहले बात कर ली है, आपने उससे पहले बात कर ली है कि मैं आपको 9:15 पर एसएमएस करूँगा, ठीक है। अब आपने उससे पहले बात कर ली, क्लियर हो गया, डन हो गया, वो आपको कहेगा चलें, ठीक है। अब जैसे ही 9:15 हो गए, उसको पता होगा कि यार इसने मुझे 9:15 से मुझसे कुछ ना कुछ पूछना है, ठीक है। सो इसके लिए मुझे वीडियो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो जल्दी से वीडियो को लाजमी कंप्लीट उसी टाइम देखेगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 9:15 पर उसे एसएमएस किया, वो आगे से आपको रिप्लाई करेगा, अब आप यहाँ पे उसके साथ जो बातचीत करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी कि आपने फॉलो अप में हमेशा जो है यहाँ पर टाइम लॉक लाजमी करना है, ठीक है। कभी भी प्लान शेयर कर रहे हो टाइम लॉक के बिना आपने प्लान शेयर नहीं करना, क्योंकि टाइम लॉक के बिना अगर आप प्लान शेयर करेंगे तो वो बंदा क्या सोचेगा कि यार मैं बाद में देख लूँगा, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ या गेम खेल रहा हूँ या मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, चले मैं बाद में देख लूँगा, तो बंदा इग्नोर कर जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि फॉलो अप में अगर एक पर्सन यानी कि जो कहता है कि मैं 2-3 दिन तक ज्वाइन करूंगा, उसको क्या करना है, एक तो आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में उसको लाजमी ऐड कर लेना है, ठीक है। आपके पास आपकी व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट होना ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है, मेटाफोर्स में है और आपके पास आपकी ब्रॉडकास्ट ही नहीं है, तो ये आपको इस तरह से आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे, जितने भी आपके पास न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं या ओल्ड हैं, वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट का यूज़ कैसे करना होता है या ब्रॉडकास्ट बनानी कैसे होती है, कुछ लोगों को अभी जो लोग न्यूली हैं उनको ब्रॉडकास्ट अगर बनाना नहीं आता है तो आप अपने अपने से पूछ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट है ऑलरेडी और आपको बनाना भी आती है, तो आपने क्या करना है, जो बंदा आपको कहता है मैं 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद या मैं सैलरी आने पर ज्वाइन करूंगा, उसको आपने सबसे पहले तो करना है ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड, ठीक है। अब वो बंदा ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड हो गया, अब आपने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है कि आते ही धड़ाधड़ एसएमएस कर दें, आप इधर से पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिला, इधर से मिला, इधर वीडियो प्रूफ मिला, उठाया उसको सेंड कर दिया ब्रॉडकास्ट के अंदर। ये चीज़ हरगिज़ नहीं करनी है। ब्रॉडकास्ट जो होती है ना वो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपके पेंडिंग जो भी मेंबर होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं आपके साथ। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्ट का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, आपको ब्रॉडकास्ट का यूज़ करना नहीं आता है, तो वो बंदे जो लोग आपको 2-3 दिन 4 दिन का कहते हैं वो आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपने ब्रॉडकास्ट का यूज़ कैसे करना है, आपने वहाँ पर हमेशा जो है जब भी वीडियो अपलोड करनी है वो सबसे पहले तो देखना है कि क्या ये वीडियो अट्रैक्टिव है, क्या ये वीडियो सिस्टम के मुताबिक सही है या नहीं है जो मैं वीडियो सेंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने नज़रिए के मुताबिक देखना है कि मुझे ये अट्रैक्टिव लग रही है नहीं, अगर आपको अट्रैक्टिव लग रही है तो उसको सेंड कर दें, ठीक है। लेकिन वीडियो अकेली वीडियो नहीं सेंड करनी है, वीडियो के साथ कोई ना कोई अच्छा सा जो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव लग रहा हो और बिल्कुल इफेक्टिव हो, ठीक है, अच्छा सा आपने एक कैप्शन साथ में यूज़ करके उस ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड कर देना है। अब आपने ये भी नहीं करना कि डेली की एक सेंड करें या फिर आप 2-4 रोज़ाना की सेंड कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से भी करना नहीं करना। ब्रॉडकास्ट का अगर आपने एक प्रोफेशनल वे में यूज़ करना है तो फिर आप 2 दिन बाद, ठीक है, हमेशा याद रखें 2 दिन के बाद एक अच्छी सी एक अट्रैक्टिव सी वीडियो आप अपलोड करें, ठीक है। सो एक मिनट,
तो एक तो आपने ये याद रखना है कि ब्रॉडकास्ट के अंदर जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो 2 या 3 दिन बाद आपने अपलोड करनी है। वीडियो को देखना है अच्छे से कि अट्रैक्टिव है, उसके बाद आपने उसका कैप्शन देखना है अट्रैक्टिव है, सो वेल अब आपने उसको सेंड कर देना है, ठीक है। वो बंदा जो आपको कह रहा था कि 2-3 दिन बाद मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगा, सो अगर वो वीडियो देखता है तो आपके साथ वो फिर दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकता है, या आपको ये कहेगा हाँ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं भी थोड़े दिन तक ज्वाइन कर लूँगा, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव आंसर मिल गया उसकी तरफ से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। सेकंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐड इन योर ग्रुप, ठीक है। जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होता है प्रमोशन ग्रुप, ठीक है, या जो अभी आप पेंडिंग ग्रुप यूज़ करते हैं, जिस तरह से भी जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, एक तो आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप होना ज़रूरी है। जिन लोगों के पास ग्रुप नहीं है, सो आपने जाना है सबसे पहले तो अपना ये काम करना है, अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पर आपके जितने भी पेंडिंग मेम्बर्स हैं, ठीक है, आप अपने सारे पेंडिंग मेम्बर्स को या जो भी आपको एक पर्सन जो मिला है जो 2-3 दिन का या एक हफ्ते का कह रहा है, तो ये नहीं करना है कि डायरेक्ट ही आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। जो जिस बंदे को आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, तो वो बंदा बुरा फील करेगा, यार इसने मुझसे पूछा ही नहीं और मुझे डायरेक्ट, क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर आपको पता है जो ग्रुप्स होते हैं ना वहाँ से नंबर भी लीक हो जाते हैं, ठीक है। सो ग्रुप से बेहतर है कि आप ना कम्युनिटी ग्रुप बना के रखें, ठीक है, उसमें फिर नंबर लीक नहीं होते हैं। तो आप उससे पूछे बिना अगर ऐड करेंगे तो वो फिर आगे से माइंड कर सकता है, क्योंकि उसका बनता है, राइट बनता है, ठीक है, वो आपसे माइंड कर सकते हैं क्योंकि आपने उसकी इजाज़त के बिना उसको ग्रुप के अंदर ऐड किया, ठीक है। सो आपने क्या करना है, एक तो उसको अपनी कोशिश करनी है कि उसको अपने ग्रुप की लिंक फॉरवर्ड करें, उससे कहेंगे ब्रदर ये मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर डेली बेस पर ऑनलाइन वर्क के वाले से यहाँ पे अपडेट्स शेयर होती रहती हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक हो गया। वो कहेगा हाँ यार मैंने ज्वाइन तो करना ही है, अगर मुझे यहाँ पे अपडेट्स मिलती है तो ये ज़्यादा बेटर है, तो वो फिर ज्वाइन कर लेगा, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप उसकी इजाज़त लेकर उसको ऐड कर सकते हैं, उससे पूछें कि मेरा व्हाट्सएप का एक अपडेट जहाँ पर शेयर करता हूँ मैं, वो मेरा ग्रुप है, ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताएं मैं आपको ऐड कर देता हूँ। वो कहेगा जी मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आपने उसको ऐड कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हो गए। जब आप उसको ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपने क्या करना है, अब देखें जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप के अंदर आपने ये यूज़ नहीं करना कि ग्रुप के अंदर भी आप ब्रॉडकास्ट की तरह वीडियो शेयर करेंगे, 2 दिन बाद एक वीडियो शेयर कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट के अंदर आपने डेली बेस पर एक्टिव रहना है। अब डेली बेस पर किस तरह से एक्टिव रहना है, जब आपको कोई डॉक्टर दवाई देता है ना, तो वो कहता है आपने सुबह शाम दोपहर खानी है, सेम इसी तरह से आपने ग्रुप को यूज़ करना है, सुबह शाम दोपहर, ठीक है। मीन कि आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है तो सुबह शाम दोपहर, यानी कि सुबह के टाइम एक अच्छी सी वीडियो या कोई अपनी खुद की वॉइस शेयर कर दी, या कोई आपने कोई भी प्रूफ से शेयर कर दिया, फिर दोपहर को, फिर शाम को, ठीक है। इस तरह से आपने अपने ग्रुप का भी अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। और एक अपनों ना एक आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ कि जो आपका व्हाट्सएप का होता है ना पेंडिंग ग्रुप, उसके अंदर ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने ये नहीं करना कि उसमें सिर्फ आप ऑनलाइन अर्निंग के प्रूफ ही शेयर सॉरी, आप वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के प्रूफ ही शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप वीडियोज़ वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि एक थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आप चीज़ें शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम के अंदर हर बंदा ऑनलाइन वर्क कर रहा है, हर किसी के पास ग्रुप है, वो क्या करते हैं ग्रुप के अंदर सिर्फ वीडियोज़ ही अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वर्क के वाले से सिर्फ वर्क के वाले से चीज़ें शेयर करते रहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं वो फिर ग्रुप से लेफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रुप के अंदर कुछ थोड़ी बहुत फ़नी सी चीज़ें शेयर करेंगे या इस तरह की चीज़ें आप शेयर करेंगे, तो फिर क्या है कि लोग थोड़ा सा एक्टिव भी रहेंगे और चीज़ें देखेंगे भी, ठीक है। सो कोशिश करने की आपने डेली की या 1-2 दिन बाद कोई अच्छी सी एक कोई फ़नी सी आपको वीडियो मिल रही हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट वेट करिएगा। अच्छा यहाँ पे बात कर रहे थे हम ग्रुप के वाले से, ठीक है। ग्रुप की मैं ट्रिक क्या बता रहा था आपको कि एक तो आपने कोशिश करनी है कि ग्रुप के अंदर ज़्यादा इस तरह की वीडियोस या पिक्चर्स हमेशा अपलोड नहीं करते रहना। कोशिश करना है कि अपनी वॉइस का भी बीच में यूज़ करें, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें सेंड की, उसके बाद अपना वॉइस का भी यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप वहाँ पे यूज़ कर लिया करें साथ में कोई अच्छी सी कोई आपको फ़नी सी वीडियो मिल रही हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप फ़नी वीडियो पे आएँ तो सारी फ़नी वीडियोज़ ही सेंड करते रहें, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं करनी है। कोई एक आधी किसी दिन सेंड कर दी, किसी बंदे की कोई नज़र पड़ी, ठीक है, फिर वो सोचे कि हाँ यार इस ग्रुप के अंदर ना काफ़ी हंसी मजाक भी होता है और काफ़ी मीन अच्छा ग्रुप लग रहा है, तो इसके अंदर मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, या मैं ये ग्रुप लेफ्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो बंदा अगर लेफ्ट नहीं करता तो आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, वो किसी ना किसी दिन आपसे रब्ता कर सकता है। एक तो आपने ये चीज़ करनी है, ब्रॉडकास्ट का ऐसे यूज़ करना है, और उसके बाद टाइम लॉक भी कर लेना, और उसके बाद अपने ग्रुप का भी ऐसा यूज़ करना, और ग्रुप के अंदर आप अपने पेंडिंग मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा है ना, आप अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है उसके साथ आप कनेक्ट किस तरह से रह सकते हैं, तो वो ये होता है कि आपने उसको क्या करना है, उसके स्टेटस सीन करने हैं, ठीक है। क्योंकि जिस भी पर्सन के पास हमारा नंबर सेव होता है तो उसके स्टेटस तो हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आजकल के टाइम के अंदर हर बंदा स्टेटस भी लगा रहा होता है, ठीक है। किसी के फनी टाइप होते हैं, किसी के इमोशनल टाइप होते हैं, ठीक है, किसी के सैड होते हैं, या किसी के कुछ तरह के, किसी को कुछ तरह के, ठीक है। सो हर बंदा स्टेटस लगा रहा होता है। आपने क्या करना है, उसका स्टेटस सिर्फ एक ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखने। ज़्यादा स्टेटस देखेंगे तो आपने एक तो ऐसा करना है जो भी स्टेटस देखें उस पर आपने कमेंट करना है, लेकिन कोशिश करनी सिर्फ एक ही स्टेटस देखें, ज़्यादा स्टेटस आप उसके ना देखें, ठीक है। और जो भी स्टेटस देख लें इस पर कमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास प्राइवेसी व्हाट्सएप है लाइक TM व्हाट्सएप,
GB व्हाट्सएप, ठीक है। अगर इस तरह की व्हाट्सएप हैं तो आप उसके स्टेटस को एक दफ़ा सीन करें, ठीक है, और उसको वहाँ पे अच्छा सा कमेंट करें। अब देखें, अगर तो उसकी कोई है सैड पोस्ट है, ठीक है, या कोई सैड वीडियो है, तो अब उस पर आपने भी रोने नहीं धोने बैठ जाना, ठीक है। वो कोई सैड वीडियो लगाई, आप भी अगर से सैड मुझे वो रोने वाला सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, वहाँ पर अगर उसने कोई सैड वीडियो लगाई हो, जिस भी हिसाब से लगाई हो, जिस भी टाइप की, ठीक है, तो आपने उसको वहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट करना है, ठीक है। उसको एक अच्छा सा आपने आगे से रिप्लाई देना है कि वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए, यार इसने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है, यार ये मेरे बारे में सही सोच रहा है, या मुझे अच्छे से नसीहत कर रहा है, ठीक है। सो कोई अच्छी सी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, कोई थोड़ा सा आपने कंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। वो बंदा क्या है कि आपके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाएगा, यार ये मेरे स्टेटस देखता है, ठीक है, सो मैं इसको अपनी लिस्ट में रखूंगा। जब आप उसके स्टेटस देखेंगे, आप उसके स्टेटस पर कमेंट करेंगे, वो भी आपके स्टेटस देखेगा। अगर कमेंट नहीं भी करता तो स्टेटस लाजमी देखेगा, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप उसके साथ कर सकते हैं, जो भी आपके मीन आगे चले जाते हैं पेंडिंग में मेंबर, ठीक है, उसको आप इस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं। और याद रहे कि स्टेटस ज़्यादा नहीं देखने, एक आधे स्टेटस देखना और उस पर ही रिप्लाई कर देना, ठीक है, तो वो उससे ही खुश हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट ये आ जाता है कि स्टे कनेक्टेड विद हिम डेली, ठीक है। आप उसके साथ डेली बेस पर कनेक्टेड रहें, ठीक है। अब डेली बेस से कनेक्टेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रोज़ाना ही अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं, वो कहेगा जी वालेकुम सलाम ठीक, जी वालेकुम सलाम ठीक। आप रोज़ाना उसको SMS करेंगे, वो सोचेगा यार ये क्या रोज़ाना ही हाल पूछने आ जाता है, रोज़ाना ही SMS कर देता है, ठीक है। इस तरह से वो बंदा उकता जाता है, क्योंकि अब देखें ना, हम किसी के घर रोज़ाना बेस डेली बेस पर जा रहे हैं तो हमारी कदर कम होती है ना, लेकिन हम जब 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद जाएंगे तो, या काफ़ी टाइम के बाद जाते हैं तो हमारी कदर होती है, ठीक है। सो इसी तरह से जब आप उसके साथ रोज़ाना उसको एक SMS करेंगे, या आप उसके साथ रोज़ाना आप इस तरह से बातचीत करेंगे ना कि उसका हालचाल पूछेंगे, तो वो बंदा आगे से उकता जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उसके साथ डेली बेस पर कनेक्टेड भी रहना है और उसको SMS भी नहीं करना। अब कनेक्टेड कैसे रहना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, किसी न किसी बहाने से उससे बात करते रहना है, ठीक है। रोज़ाना कर लेनी है, या एक दिन छोड़ भी दें तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी किसी न किसी बहाने से उससे बातचीत करते रह करें, ठीक है। वो कैसे, एक तो आप उसका स्टेटस देखकर उसको कमेंट कर सकते हैं, एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट के अंदर जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे, इस तरह से भी कनेक्टेड हो गए, ठीक है। और जो आपकी ब्रॉडकास्ट होती है उसमें आप 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम का SMS, या जी कैसे हैं आप, ये वाला SMS कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप अगर फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फॉलो अप में कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से किसी भी पर्सन को फॉलो अप करते हैं तो वो चाहे आपको 1 दिन का टाइम दे, 2 दिन का टाइम दे, ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे, 1 महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे, ठीक है, जितना भी टाइम देगा, इस तरह से अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्किंग करते जाते हैं तो फिर आपको हर पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पर्सन आता है पहले दिन कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, 2-3 दिन 4 दिन, कम से कम जो रेशियो होता है वो 3 दिन का होता है, ठीक है। 3 दिन हर बंदा लेता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएं तो वो हमारे मंथ पर या साल पर जा सकता है, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो आपके साथ ज्वाइन लाजमी करेगा। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि हमने फॉलो अप कैसे करना होता है इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लोजिंग पर है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम देखें, हमने इनविटेशन कर लिया, हमने प्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है, हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली, ठीक है, हमने फॉलो अप कर लिया, लेकिन एंड पे अगर हमें क्लोजिंग ही नहीं आती है तो हम रह जाएंगे, हमारे पास वो पर्सन हमारे साथ डेड हो जाएगा, हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। सो आपको क्लोजिंग करना आनी चाहिए। अब क्लोजिंग कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जब भी क्लोजिंग कर रहे हैं ना, आपने कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस कैसे रहना है, या क्यों मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस रहना है, पता है क्यों होता है, क्या होता है कि हमारे पास जब एक पर्सन आता है ना, ठीक है, यानी कि जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है, जब वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो उस टाइम हम थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर थोड़ा सा नर्वस आ रही होती है, ठीक है, हम नर्वस फील कर रहे होते हैं कि क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं इसको बताऊंगा कि इसमें टीम वर्क है, ये भाग जाएगा, अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, ये भाग जाएगा। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल देनी है, ठीक है, अपने माइंड से ये डर निकाल देना है, ठीक है। जब आप ये डर निकाल कर उससे बात करेंगे तो आप एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बात करेंगे, ठीक है। सो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर ट्रांसफर होगा ना, तो वो बंदा आपके साथ लाजमी ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। अब क्लोजिंग के टाइम सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर आपने करना है कि उसके साथ हमेशा आपने कॉन्फिडेंस होकर बात करनी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है नो इमोशनल अटैचमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है। अब इमोशनल अटैचमेंट से मुराद ये है कि आप जब भी क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरा तो ये हो जाएगा, मेरे साथ मेरी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, मैंने इसको सिखाया है, समझाया है, तो एंड दी एंड अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा तो मेरा मतलब कि बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, मेरा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा, मैंने तो इतनी मेहनत की थी इस पर, ठीक है, अब ये रह जाएगा तो मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, कभी भी इमोशनल नहीं होना है। जो बिजनेसमैन होता है वो कभी भी इमोशनल नहीं होता, ठीक है, इमोशनल लेस होता है। अगर आपके अंदर इमोशनल्स हैं, ठीक है, आप इमोशंस हो जाते हैं, ठीक है, सो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बिजनेस में अगर आए हैं तो आपका माइंड भी एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अब देखें 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, अभी तो आई थिंक तकरीबन 23 करोड़ हो चुकी है, 23 करोड़ अवाम पाकिस्तान की है। 23 करोड़ में से अगर आपको एक बंदा रिजेक्ट कर जाता है, एक बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, तो मुझे बताएं कि क्या बाकी की लोग नहीं है, क्या बाकी अवाम खत्म हो गई है? फॉर एग्जाम्पल आप तो टोटली अब देखें आपके अंदर इतना स्टैमिना तो है नहीं कि आप पूरी 23 करोड़ अवाम को डील कर सकें, 23 करोड़ अवाम को आप बिजनेस प्लान दे दें, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने 23 करोड़ अवाम को डील कर दिया, 23 करोड़ लोगों को बता दिया है। यार ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, आप पूरी दुनिया के अंदर किसी को कहीं पर भी किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी तरह से आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। आप इंडिया से कर सकते हैं, आप चाइना से कर सकते हैं, आप कोई भी मुल्क ले लें, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। सो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपने किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है कि ये बंदा अगर मेरे साथ होता है ना, ये आपकी बात ये चीज़ होती है कि जब भी बंदा क्लोजिंग के टाइम आता है तो वहाँ पर अगर कोई रिजेक्ट कर जाए, ना ज्वाइन करे, दुख होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट करेंगे तो आपकी जो मेहनत पहले की हुई है वो भी ज़ाया हो जाएगी, और जो आने वाले टाइम के अंदर आपने मेहनत करके जहाँ पे कामयाब होना था वो भी चीज़ रह जाएगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे तीसरा पॉइंट होता है ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, हमेशा क्लोजिंग करते वक्त ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो आपने उसके अंदर एक्साइटमेंट ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, आपने कभी भी उसको इस तरह से बात नहीं करनी है। ठीक है, अब आप उसको ये कहें कि अब देखें मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जब क्लोजिंग आ रही है, आपने जब एक एक्साइटमेंट होकर जब खुश होकर उससे बात करें ना, खुश मिजाज से, ठीक है, वो आपके साथ फिर आगे क्लोजिंग के टाइम भी आपको मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ये बात कर रहे हैं कि अब देखें आप उसको ये कह रहे हैं ब्रदर आप ना ये ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सो ये चीज़ जब आप करेंगे ना तो वो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा। ठीक है, सो अब देखें मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक एक्साइटमेंट की तरह, ठीक है, एक अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप उसके अंदर एक एक्साइटमेंट लेके आएंगे ना, एक्साइटमेंट यानी कि उसके अंदर ये लेके आएंगे ब्रदर देखें ये 1800 रुपये 1700-1800 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये 1700-1800 रुपये इन्वेस्ट करने से आप ये चेक करें कि हमारी टीम आपको क्या दे रही है। हमारी टीम यहाँ पे आपको सिखा रही है, हमारी टीम यहाँ पे आपको गाइड करेगी, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज देगी, आपकी यहाँ पे ड्रीम फुल करेगी। मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मेरे अंदर ये ड्रीम्स थे, मैंने ये सोचा था मैंने सिस्टम से ये अचीव करना है। ठीक है, मेरे ये ड्रीम्स थे। आप मुझे बताएं कि आप अगर इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट है, आपके अंदर कौन कौन से ड्रीम्स हैं, आपने कौन कौन से ड्रीम्स सोचे हुए कि मैंने इस सिस्टम से, मैंने इस ऑनलाइन वर्क से ये ड्रीम्स अपने फुल करने हैं। ठीक है, मैंने ये जो मेरे ड्रीम्स हैं मैंने इस सिस्टम के जरिए यहाँ से अचीव करने हैं। ठीक है, सो जब आप इस तरह से एक कॉन्फिडेंस के जरिए उससे आप एक्साइटमेंट के बारे में पूछेंगे या उसके अंदर आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर करेंगे, सो वो आपके साथ फिर क्लोजिंग के टाइम आगे कोई मसला नहीं आएगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे ये है एक्सप्लेन दी ज्वाइनिंग बेनिफिट्स। ठीक है, यानी कि उसकी जो ज्वाइनिंग होती है ना उसको उसके बेनिफिट्स बताएं। अगर आप यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं ना या उसको ये कहते हैं कि ब्रदर आप ज्वाइन कर लें, आपके ज्वाइन करने से मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा, या आपने ज्वाइन ना किया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे पैसा नहीं आएगा, ठीक है, मैं मतलब कि मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेंगे वो। ठीक है, ये चीज़ तो आपने करनी ही नहीं है। वैसे आप करते नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप ये डायरेक्ट ये तो नहीं ना कहते कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो उससे बात कर रहे हैं ना आपकी बातों के अंदर अंदर वो फील कर सकता है। ठीक है, आप जिस तरह से बात करेंगे ना आप हिचकिचाहट का शिकार होंगे या डर रहे होंगे कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये डर जब आप खत्म कर देंगे ना, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उसके साथ जब अच्छे से बात करेंगे और उसको ये आप फील करवा दें, सिर्फ आपने क्लोजिंग के टाइम उसको ये फील करवाना होता है कि ब्रदर ये ज्वाइन करने से आपका खुद का फ़ायदा है, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपका खुद का फ़ायदा है। ठीक है, और आपको यहाँ से जो जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, आपने वो चीज़ उसको बतानी है। जब उस बंदे को ये फील हो जाएगा कि हाँ इसको ज्वाइन करने से मेरा फ़ायदा होता है या इस बंदे का इतना फ़ायदा नहीं है या मेरा खुद का ज़्यादा फ़ायदा, जब आप उसको उसका फ्यूचर दिखा देंगे, जब आप उसको उसके ड्रीम्स बता देंगे, जब आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी नीड क्या है, ये ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहता है, जब आपको पता होगा ना कि ये इसलिए ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, ठीक है, सो आप उसकी नीड को भी कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं, जो जो उसकी नीड्स है। फॉर एग्जांपल वो कहता है मैंने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसको आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली को भी इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप उसको अपनी उसकी ज्वाइनिंग के बेनिफिट्स उसको जब ये फील करवा देंगे कि इसको ज्वाइन करने से आपका खुद का फ़ायदा है, सो वो कभी भी बंदा क्लोजिंग के टाइम पीछे नहीं हटेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ जाता है, बहुत बहुत ही मैं कहता हूँ क्लोजिंग के टाइम अगर ये पॉइंट आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी क्लोजिंग कभी भी नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट ये है कि ऑलवेज गिव ऑप्शन। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि आपके पास एक पर्सन है, ठीक है, कंप्लीटली हर चीज़ होगी, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, एंड पे बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। अब बात आई है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब आप उसको इन्वेस्टमेंट का किस तरह से कह रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट कहते हैं कि ब्रदर इस नंबर पे पेमेंट सेंड कर दे तो मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ। वो बंदा सोचेगा यार मैं इस बंदे को डायरेक्ट पेमेंट क्यों सेंड कर रहा हूँ, ठीक है,
इसने मुझे स्टार्टिंग से तो बताया सारी चीज़ें ठीक थी, मैंने डॉलर परचेज करनी है, तो अब ये मुझे ये कह रहा है कि पेमेंट मुझे सेंड कर दो, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी, हमेशा उसको इन्वेस्टमेंट के टाइम या क्लोजिंग के टाइम हमेशा कोशिश करनी है कि उसको ऑप्शन दें, ठीक है। उसको जब आप ऑप्शंस देंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। दो तीन बता देता हूँ मैं आपको ऑप्शंस कैसे देने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्वेस्टमेंट की बात आए, अब जब उसका वैलेट वगैरह रेडी हो गया, ट्रस्ट वैलेट रेडी हो गया, ट्रस्ट वैलेट किया या टोकन प्रोवाइड किया, जो भी किया, जब वो रेडी हो जाएगा, अब आपने बात करनी है उससे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। उससे ये कहना है कि ब्रदर देखें, अब आपने सिस्टम को ज्वाइन करना है, इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। नंबर वन ये बताना है कि इसमें आप एक तो ये है कि बाइनांस एप्लीकेशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे आप इजीली अपने डॉलर परचेज करके ट्रस्ट वॉलेट में हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, इस तरह से आप नहीं अफोर्ड कर सकते या बाइनांस के थ्रू आप नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि अगर आपका कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार हो, ठीक है, उससे आप अपने इजीली डॉलर अगर परचेज कर सकते हैं तो आप वहाँ से डॉलर अपने ट्रस्ट वैलेट में ले लें और उसके बाद हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि मेरे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये दो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो तीसरा ऑप्शन ईजिली आपके पास ये बचता है कि आप जो है हमसे पेमेंट ले सकते हैं, सॉरी हमसे डॉलर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डेली बेस देखते होंगे लोग हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि हम आपको नंबर बता देंगे, उस नंबर पर जस्ट आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना, ठीक है। हम आपके रिसीव एड्रेस पर, जो डाई का रिसीव एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर हम आपको डॉलर सेंड कर देंगे और आप हमारे साथ सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने फर्स्ट उसको दे देना है, ऑप्शन दे देना है, ठीक है। अब उसको जब ऑप्शन मिलेंगे वो यहाँ पर एक तो चीज़ उसकी क्लियर हो जाएगी, यार ये स्कैम नहीं है, ये बंदा मेरे साथ धोखा नहीं कर रहा है। क्यों क्लियर होगी? क्योंकि उसको पता होगा कि अगर तो ये स्कैम होता तो ये डायरेक्ट मुझे ये कहता कि पेमेंट मुझे सेंड करें, ठीक है। इट्स मीन कि ये रियल है तो तभी मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं कहीं और से भी डॉलर परचेज करता हूँ तो इसमें इसका तो फायदा नहीं होगा ना, इसमें तो मेरे पास डॉलर खुद से मैं परचेज करूंगा, खुद से इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है। सो यार ये रियल लग रहा है, चलें। वो कहेगा ब्रदर मेरे पास वैसे तो बाइनांस है नहीं, दोस्त मेरा कोई करता नहीं काम, तो मैं आपसे ही डॉलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपने वो कहेगा कि जी चले मैं आपसे डॉलर लेता हूँ, मुझे बताएं कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। आपने उसे ये कहना है कि देखें ब्रदर अगर आपने हमसे डॉलर लेने हैं तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। आप मुझे बताएं कि अब भी आपने ऑप्शन देना है, ठीक है। अभी भी आपने डायरेक्ट नंबर नहीं सेंड करना है, उससे ये कहना है कि ब्रदर आप इजी पैसा से करना चाहेंगे, जैस कैश से करना चाहेंगे या बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं, किस तरह से आप कंफर्टेबल है, तो मैं आपको वो नंबर सेंड कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। वो कहेगा जी मुझे आप ना इजी पैसा कर दे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मुझे इजी पैसा का नंबर सेंड कर दें। अभी भी आपने नंबर नहीं सेंड करना है, उसे ये कहना है कि ब्रदर अगर आप अभी पेमेंट सेंड करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको अभी नंबर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप बाद में करना चाहते हैं या जिस टाइम फ्री हो उस टाइम करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस टाइम आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। सो अगर तो वो फ्री हुआ उस टाइम करना हुआ तो वो कह देगा जी मुझे अभी नंबर सेंड कर दें, ठीक है। या कुछ लोगों के वो कहेंगे जी मुझे नंबर सेंड कर दें, मैं कुछ टाइम तक आपको पेमेंट करता हूँ, ठीक है। सो आपने नंबर सेंड करते ही साथ में ये कह देना कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना, वो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप इजीली इस तरह से एक पर्सन की क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम आपको जो फर्स्ट मैंने पॉइंट बताया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्लोजिंग को छोड़ें, आप एक पास आपके पास एक पर्सन आता है, ठीक है, डील करने से लेकर एंड तक ज्वाइन करने तक उसके साथ आपने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। जब भी आप किसी के पर्सन के साथ कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो आपको कभी भी कोई मसला मसाइल नहीं आएगा और वो आपके साथ बंदा ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। सो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने इस सेशन को एंड तक अटेंड किया, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो कि आपको पहले नहीं पता होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो है कल जो है लास्ट सेशन है, ठीक है। कल भी आपने रेडी रहना है और आज के जो पॉइंट्स है लाजमी आपने नोट करने हैं, ठीक है। और इन पर आपने आगे वर्क भी करना है, इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। सो आपको जहाँ से भी ये लिंक मिली है या अपने अपने अपलाइन को अपने अपना आज की मीटिंग का फीडबैक लाजमी देना है ताकि मुझे पता चल सके कि अगर मैंने आज का सेशन दिया है सो क्या मैं आपके पॉइंट्स क्लियर कर सका हूँ या आपको इन चीज़ों की समझ लगी है या नहीं लगी, या जस्ट मैं ऐसे ही जो है बोलता रहा हूँ, ठीक है। सो आपने अपना अपना फीडबैक लाजमी देना है। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।